और बदलते बिहार और भोजपुर की एक तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े और युवा भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोग का इतना ऑर्डर है, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई जा रहा है, सारे जगह पे सप्लाई हो रहा है और ऑर्डर इतना आ रहा है कि हम लोग एक और मशीन अभी बढ़ा लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आपको बत्तख दिख रहे होंगे। इस साइड देखिए, इस साइड भी बत्तख आपको दिख रहा होगा और यह बत्तख का फैक्ट्री। पढ़िए लिखिए, पढ़ना लिखना ज्ञान लेना ज़रूरी है, लेकिन ये दिमाग में मत रखिए कि हमको गवर्नमेंट ही जॉब करना है। प्राइवेट क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी, बिजनेस क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये राजहंस जो है यह बॉडीगार्ड का काम करता है। यह बत्तखों को जो है एक पूरे बत्तखों में यह एक तरह से बाहुबली है, बाहुबली कह सकते हैं इसको, क्योंकि यह जो है बत्तखों को जो है अलर्ट करता है। सबसे बड़ा रिस्क तो पढ़ाई है सर। कितना पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं लगता है तो क्या करेगा आदमी। इसलिए माइंड सेटअप कीजिए कि नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है। और अनुभव के बिना बिजनेस कैसे करें, और आप बिना अनुभव का ही बिजनेस को किए और आज कहीं ना कहीं सफल हैं। ये पूरा टीम वर्क काम करता है। हमारे पास मेडिकल का टीम है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टीम है और चिक्स उक सप्लाई करता है वो अलग है। सारे टीम बने हुए हैं और सब कोई काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी कोइलवर में है और कोइलवर का यह जगह आपको दिख रहा होगा, पीछे बोर्ड भी है और पीछे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा बिहार डक फार्म एंड हैचरी। और कहीं ना कहीं यह डक फार्म जो है अपने आप में ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बत्तखों को पाला जाता है और कहीं ना कहीं इन बत्तखों को देखकर शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर बत्तखों को पाला जाता है। अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका रखरखाव किया जाता है, किस तरह यहाँ पर यह विचरते हैं और कहीं ना कहीं यह कोइलवर का जो जगह है क्यों अपने आप में ख़ास है। और यह बिहार डक फार्म जिसे लोग दूर दूर तक जानते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो ऑनर हैं और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने इसकी शुरुआत की और आगे का क्या प्लान है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आपको बत्तख दिख रहे होंगे। इस साइड देखिए, इस साइड भी बत्तख आपको दिख रहा होगा। और यह बत्तख का फैक्ट्री कोइलवर में अपने आप में ख़ास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो बत्तख हैं आप देख सकते हैं कि खाकी रंग के यह बत्तख अपने आप में ख़ास और सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी का भी व्यवस्था किया गया है जो इसमें यह विचरते हैं और कहीं ना कहीं यह बत्तख जो है हज़ारों की संख्या में अभिषेक और निर्भय जी के द्वारा पाला जाता है। और इनका जो यह प्लानिंग था, यह कोरोना के टाइम आया था। कोरोना जब भारत में पांव पसार रहा था या फिर बिहार में लोग इससे त्रस्त थे, उस समय ये लोग इस योजना की शुरुआत किए और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग के तहत आज यह लाखों में कमाई कर रहे हैं। और इस बत्तखों के झुंड में आपको एक राजहंस भी दिख रहा होगा और राजहंस के बारे में बता दें, आप तस्वीरों के माध्यम से राजहंस को एक बार देख लीजिए। पहले ये राजहंस जो है यह बॉडीगार्ड का काम करता है। यह बत्तखों को जो है एक पूरे बत्तखों में यह एक तरह से बाहुबली है, बाहुबली कह सकते हैं इसको, क्योंकि यह जो है बत्तखों को जो है अलर्ट करता है। कोई भी परेशानी आती है या फिर कोई भी ऐसी बाधा आती है तो यह जो है बत्तखों को अलर्ट मूड पे कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर जो है अलर्ट करता है बत्तखों को। तो यह इन बत्तखों के बीच में राजहंस भी आपको दिख रहा होगा जो अपने आप में ख़ास है। और इन बत्तखों के झुंड को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी सुंदर कोइलवर का यह जगह और कोइलवर के जगह में यह चीज़ होना अपने आप में ख़ास है। सर, सबसे पहले तो मंथन न्यूज़ बिहार पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है हमारे बिहार डक फार्म एंड हैचरी में। बिहार में कोइलवर जैसे जगह में ऐसा चीज़ बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। लोग देखते हैं तो तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। तो दर्शकों को बताइए कि प्लानिंग कैसे हुआ और आगे की योजना क्या है। प्लानिंग तो हम 3 दोस्त मिल के इस चीज़ को, लॉकडाउन के समय था, उस समय हमने अपने रोज़गार के लिए बहुत से फील्ड को, क्षेत्र को छाना समझा, लेकिन जो बाद में दिमाग में आया कि क्यों नहीं जो शुरू से हमारा जो पुश्तैनी चला आ रहा है कृषि, उसी क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए। और इस चीज़ को हमने इसमें पोल्ट्री कुछ अजूबा था, हट के था, हमारे क्षेत्र में ये सब चीज़ नहीं है और ये चीज़ नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में ज़्यादा है। इसी बिज़नेस को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और कहा कि क्यों ना हम लोग भी किया जाए। और हमने मिल के 3 दोस्तों ने इस चीज़ को यहाँ स्थापना किया। पहले यहाँ बालू के नाम से कोइलवर को जाना जाता था, लेकिन एक छोटी सी पहचान से आज बिहार डक फार्म एंड हैचरी के नाम से भी कोइलवर को जाना जाता है। बिहार की जो मानसिकता है, सरकारी जॉब मिल गया भगवान मिल गए, लेकिन आपने कहा कि आपने बीएड भी किया है, साथ ही साथ आपने पीजी भी किया है और इन सभी डिग्रियों को लेते हुए आप शिक्षक भी बन सकते थे, लेकिन व्यापार में आना और इतना बड़ा रिस्क लेना, ये ठीक है। बिहार की मानसिकता बहुत पुरानी है कि ये लोग
जो भगवान को मिल जाता है, जॉब मिल गया तो भगवान को मिल जाएगा, ये चीज़ बहुत सही बात है, सटीक बात है। लेकिन उस चीज़ को हम हट के इस चीज़ को, मिथ्या को तोड़ना चाहते हैं कि काम तो हर चीज़ है, पढ़िए लिखिए, पढ़ना लिखना ज्ञान लेना ज़रूरी है, लेकिन ये दिमाग में मत रखिए कि हमको गवर्नमेंट ही जॉब करना है। प्राइवेट क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी, बिजनेस क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है और बिहार में एक अपना नाम बनाया जा सकता है। बिहार का पूरे देश, इंडिया लेवल पर अपना नाम बना सकते हैं बिजनेस के तौर पर, और ये चीज़ हमने अपने आप में इसको हम लोग दिखला रहे हैं और युवा और रोजगार जो किसान है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने 3 दोस्त पढ़े लिखे हैं, जो आज के यहाँ के जो लोकेलिटी है उन्होंने हम पे बहुत एक कटाक्ष भी किया कि आप पढ़े लिखे हैं और आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हमारे पूर्वज ने और हमारे गार्जियन ने सिखाया है, इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से इस को निभा रहे हैं और बदलते बिहार और भोजपुर की एक तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े और युवा भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आपके साथ अभिषेक जी भी हैं और कहीं ना कहीं अभिषेक जी और आप मिलकर, तो क्या लगता है कि जब यह प्लानिंग बना तो ये चीज़ किस चीज़ की योजना मतलब पहले से थी या फिर आप लोग इधर आकर एक प्लानिंग सेट किए कि ऐसा करना है? नहीं, तब जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग सोचे कुछ किया जाए। प्राइवेट में हम काम करते थे, लेकिन सोचे कुछ किया जाए, तो हम लोग बहुत सारे चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे थे। हम लोग बहुत चीज़ सोचे। हम लोग पहले मसाला का बिज़नेस सोचे थे, फिर मोबिल का बिज़नेस सोचे, बहुत सारा बिज़नेस हम लोग सोचे थे, लेकिन फिर लास्ट में हम लोग डक लाइन में आ गए, कृषि में आ गए और डक लाइन में आएंगे। हम लोग गए थे एक बार हैदराबाद गए हुए थे हम, तो वहाँ देखे कि बहुत सारा डक चल रहा है और हैदराबाद से अंडा आता था बिहार में डक का। तो हम फिर सोचे कि हैदराबाद से आ रहा है तो हम क्यों ना यहाँ करें, और हम लोग स्टार्ट किए थे। उस समय हम लोग 2400 चिक्स लाए थे आसाम से, यहाँ मिलता भी नहीं था चिक्स बत्तख का, और तो हम लोग आसाम से वहाँ गए थे, विजिट किए थे, उसके बाद लेकर आए थे और यहाँ स्टार्ट किए और अंडा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। हम लोग का 4 से 5 महीना में अंडे का प्रोडक्शन हो गया था। प्रोडक्शन के बाद हम लोग सेल भी किए इधर उधर मार्केट में, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यहाँ बहुत सारे लोग विजिट करने आते थे दूर दूर से। नया चीज़ था बिहार के लिए, भोजपुर के लिए नया चीज़ था, तो विजिट करने आते थे तो वो बच्चा मांगते थे, चिक्स हमको चाहिए। तो अब हम लोग ने एक और रिसर्च किया कि अब चिक्स कैसे दिया जाए। तो फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर मशीन के बारे में पता किए जिसको हैचरी मशीन कहते हैं, और वहाँ 2-3 कंपनी में जाकर घूम के हम लोग घूमे और वहाँ से एक मशीन लाए हम लोग 30,000 कैपेसिटी का, और उससे हम लोग चिक्स का प्रोडक्शन करने लगे और चिक्स को सप्लाई करने लगे। और पहले तो हम लोग लोकल में ही सप्लाई किए, लेकिन अब हम लोग का इतना ऑर्डर है, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई जा रहा है, सारे जगह पे सप्लाई हो रहा है, और ऑर्डर इतना आ रहा है कि हम लोग एक और मशीन अभी बढ़ा लिए हैं। अभी हम लोग के पास 60,000 कैपेसिटी का हैचरी मशीन हो गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसको हमको 1 से 1 लाख 1.5 लाख का कैपेसिटी का कर लेना है कि महीने में हम लोग 1 लाख बच्चा हम लोग सप्लाई कर सके। निर्भय जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि लोग जो है बिज़नेस में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का आपका क्या संदेश होगा? लोग जो कहते हैं, युवा हैं जो बिजनेस में, सबसे बड़ा रिस्क तो पढ़ाई है सर। कि इतना पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं लगता है तो क्या करेगा आदमी। इसलिए माइंड सेटअप कीजिए कि नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, और जो करना है हम करेंगे ही। वो बस इसमें ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं तो इस जॉब ही के चक्कर में पढ़े। बिजनेस में ही अच्छा आदमी बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, और बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेस ही किए हैं, पढ़ लिख कर कोई नहीं किया है। कहीं ना कहीं युवाओं को ये भी सोच होती है कि बिज़नेस में एक अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, और अनुभव के बिना बिज़नेस कैसे करें, और आप बिना अनुभव का ही बिज़नेस को किए और आज कहीं ना कहीं सफल हैं। ठीक है, ये बात तो सही है कि अनुभव होना ज़रूरी है, तो अब भाई पहले करिएगा तब ना अनुभव आएगा। कि पहले किसी के दूसरे अनुभव से थोड़ी कर सकता है आदमी। आप कीजिए, खुद उस फील्ड में उतरिए और जो कमियां उसको पूरा दूर कीजिए और आगे बढ़िए। वो चीज़ हम कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करके आज आगे बढ़ रहे हैं कि आप जैसे युवा और मीडिया पत्रकार हमारे आके पूरी ये संदेश को पूरे इंडिया लेवल पर पहुंचा रहा है। आप सबसे बड़ी तो मीडिया वाले को हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारे आवाज़ और हमारे काम को पूरे लेवल पर बढ़ाया जा रहा है, जिससे युवा और किसानों को रोज़गार मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह भी सोच है कि अकेला काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, और पार्टनरशिप में करेंगे तो वो मुनाफा बट जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? ठीक है, अकेला पहले का कहा होता है, अकेला चना फोड़ नहीं सकता, वही चीज़ है। ठीक है, आप रिस्क को अगर अकेले कीजिएगा तो 100% रिस्क है। अगर 3 आदमी कर रहे हैं, चाहे 4 आदमी कर रहे हैं, तो डिवाइडेड रिस्क कम हो जा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पार्टनरशिप में करना बेटर है।
अकेले करने से अच्छा है कि पार्टनरशिप में किया जाए। पार्टनर क्या, हम लोग का पूरा टीम वर्क है, बिल्कुल। पूरा टीम है, वो समझिए कि वो पार्टनर ही हैं हमारे। हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, पूरा टीम वर्क काम करता है। हमारे पास मेडिकल का टीम है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टीम है, और चिक्स उक सप्लाई करता है वो अलग है। सारे टीम बने हुए हैं और सब कोई काम कर रहा है। बिल्कुल। सर आप देख सकते हैं कि किस तरह परस्पर संबंध बनाकर इस कार्य को संपादित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लाभ भी कमाया जा रहा है। और इन दोनों आदमियों की तारीफ़ होनी चाहिए, जिस तरह यह दोस्ती जो है आगे तक भगवान करे चलती रहे और ये लोग ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और यह जो आइडिया है कहीं ना कहीं इसकी तारीफ़ होनी चाहिए पूरे मास लेवल पर। बिहार में जो है यह चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है कि बिहार में भी कुछ ऐसे युवा हैं जो इस तरह के बत्तख फार्मिंग को कर रहे हैं या फिर अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। आप बत्तख फार्मिंग कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बत्तखों से जुड़ी कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न है कि बत्तख को कैसे पालें या फिर कैसे पाला जाए, इसका रखरखाव कैसे किया जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निर्भय जी और अभिषेक जी इसका जवाब भी देंगे और इनका नंबर और मोबाइल नंबर और इनका जो एड्रेस है हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए या फिर आपको बत्तख को लेना है या फिर किसी तरह का व्यापार करना है या फिर सहायता चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, फ़ोन के टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। तो ये आइडिया को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।